प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में भी साफ साफ कहा कि पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कानून का मसौदा आ गया है, उनके पास आ गया है, उन्होंने कहा। और कैबिनेट की मीटिंग जो अब थोड़ी देर में शुरू हो रही होगी या होने वाली होगी, उसमें नए बिल के मसौदे को मंजूर कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा और अगले हफ्ते हो सकता है सोमवार को इसको पास कराने का प्रयास भी सरकार करे। मतलब ये कि पेपर लीक रोकने के लिए देश में एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत सख्त कानून बनने वाला है। इस सख्त कानून में क्या क्या हो सकता है वो भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि नए कानून में सजा मौजूदा कानून से बहुत ज्यादा और सख्त होगी। मौजूदा कानून में आरोपियों को बड़ी आसानी से बेल भी मिल जाती है। इस नए कानून के बाद बेल के नियम बड़े सख्त कर दिए जाएंगे। मसलन निर्दोष साबित होने का सबूत मिलने तक आरोपी को बेल नहीं मिलेगी। अभी जहां पेपर लीक करने वालों को सजा मिलने में बहुत वक्त लगता है, नए कानून में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं कि दोषियों के खिलाफ एक्शन तेज हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो वो कह ही चुके हैं, जल्द से जल्द सजा मिले। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल कोचिंग या टीचर के खिलाफ इस नए कानून में बहुत सख्त एक्शन के प्रावधान होंगे। पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने पर टीचर या कोई कोचिंग सेंटर, उस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध, ऐसी व्यवस्था भी इसके अंदर हो सकती है। और पेपर कराने के लिए भी हो सकता है सरकार अब कोई यूपीएससी जैसी कोई बॉडी एक तैयार करे। जैसे अभी एनटीए है, लेकिन उसको कोई ऐसा जो मतलब बिल्कुल किसी भी सरकारी उससे एक ऑटोनोमस सी बॉडी जैसे यूपीएससी है, वो उसमें देश के सारे जो पेपर होते हैं वो सारी एक ही बॉडी पेपर कराए। ऐसी भी प्रयास जो है शायद किए जा सकते हैं। मतलब सरकार अपनी तरफ से जो भी नई चीजें कर सकती है इसमें वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात बनेगी क्या इस सब के बाद भी? ये भी ऑटोनोमस बॉडी ही है। एनटीए भी ऑटोनोमस बॉडी ही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। दूसरी बात देखिए, ये आंदोलन पहले दिन से शिक्षा में अकाउंटेबिलिटी के लिए था ही नहीं। ये आंदोलन पहले दिन से राजनीतिक आंदोलन था। और जब आप मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो है वो इस्तीफा हो जाए, तो उस दिन से ही था कि ये कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए आंदोलन किया गया है। मुखौटा चाहे जिसका भी हो, छात्रों का लेकर के हो। और हम सबों ने देखा है कि वो कौन से छात्र हैं, वो कोई नीट वाले छात्र नहीं है। यहाँ पे छात्र आंदोलन में होना और आंदोलनकारी छात्र होना, दोनों में अंतर कर लेना चाहिए। ये आंदोलनकारी छात्र थे जिसके साथ छात्र भी आकर के सम्मिलित हुए और गुंडे भी आकर के सम्मिलित हुए। जिस भाषा की बात की गई, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, इतनी भद्दी गालियां कि जिसे टेलीविजन पर सुनाया नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है जी। और कहीं से वो नीट से जुड़े हुए लोग नहीं थे। पुलिस और मीडिया पे हमले, पुलिस और मीडिया पर हमले, पत्रकारों पर हमले, माँ बहन की नरेंद्र मोदी को गालियां, अमित शाह को गालियां, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, और ये भी लड़कियों के मुंह से। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो गई वहाँ पर घटित हुई। खाना परोसने का सुबह से लेकर के शाम तक, चलिए उसको कहा जा सकता है कि आंदोलन को समर्थन में पीछे से लोग समर्थन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर आंदोलन में ऐसे समर्थन के लिए लोग आ जाया करते हैं। लेकिन अब जो बात हो रही है कि जो अभिजीत जितके की भाषा है कि सोनम वांगचुक को पकड़ करके किडनैप कर लिया गया है, ये वो उनकी भाषा नहीं है। ये बात कहना कि इससे कम धर्मेंद्र प्रधान से नीचे किसी की मतलब कोई स्वीकार नहीं है। मैं पहले दिन से यहां पर एक चीज कहता था कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव के बीच में अंतर करना चाहिए। जो एनटीए आ रहा था वो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के अंदर आ रहा था। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जो होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, उन्हीं की देखरेख में वो समूचा नियंत्रण में चलना चाहिए था। और उनका इस्तीफा कल रात में ले लिया गया है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मजेदार बात है कि ये सीबीएसई के भी बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे कांग्रेस के समय। तो इसके बाद जब यदि ये इस प्रकार की भाषा आ रही है तो इसका मतलब है कि इस आंदोलन को
खत्म करने की विपक्ष की इच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक चीज और मैं ये और पूरी बता तरीके से राजनीतिक एक चीज आपको और बता दें, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो चाहते हैं, मतलब प्रोटेस्टर्स और उनके पीछे जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो ये चाहते हैं कि ये अभी मामला खींचे और कम से कम जुलाई पूरा निकले। अगस्त, 15 अगस्त आ रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन है, 15 अगस्त आने को है, तब तक सदन भी है और तब तक जो है किसी तरीके से मामले को खींचा जाएगा तो भी बहुत बड़ा माहौल बनेगा। और फिर ये केवल दिल्ली तक ही रखने की बात नहीं है, आज सीजेपी का पूरे देश के अंदर प्रदर्शन की कॉल भी थी, तो वो इसको पूरे देश के अंदर जगह जगह पर एक बड़ा मुहिम के तहत बनाना भी चाहते हैं। इसीलिए ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग होना है, क्योंकि सरकार इसको नहीं मानने वाली। राहुल गांधी सर बोल रहे हैं इस वक्त, कुछ सुन लें एक मिनट आप। तो रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. ये राहुल गांधी थोड़ी देर पहले एक्चुअली उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं बोलने दिया। हुआ ये था कि किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब अब सब लोग तैयार हैं, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है, सब चाहते हैं, सोनम वांगचुक ने भी कहा चर्चा करो, हमने भी आश्वासन दिया चर्चा करिए, आप भी मांग जाइए राहुल जी। और राहुल जी खड़े हो गए, लेकिन राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया। तो वो बात कह रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, जब मेरा नाम लिया तो मुझे बोलने भी देते। समीर जी, मैं 1 सेकंड दिखा करके आ रहा हूँ। केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके